हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सेंसेशनल, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना पॉडकास्ट कीजिए। तो आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और एजाज सर की भी राय लेंगे इस टॉपिक पे कि भाई आपका व्यूज़ क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो इंडिया सुपर पावर कैसे बन सकता है, हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर। जैसा कि आपको हम बता दें, यूएस हाल ही में सुपर पावर है, जो कि चाइना उसको डोमिनेट कर रहा है। बहुत सारी कंट्री रेस में है, बट इंडिया क्यों नहीं है। यूएस से पहले यूएसएसआर थे और भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी। तो सर की हम राय लेंगे कि इंडिया सुपर पावर कैसे बन सकता है। आज हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम इकोनॉमिकल भी अच्छे हो रहे हैं, हम एजुकेशन में अच्छे हैं और बाकी सेक्टर में भी अच्छे हो रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। तो हम सुपर पावर कैसे बन सकते हैं, क्या कमियां हैं, आखिर किस जगह हम लैग कर रहे हैं। तो सर ऑब्वियस बात, ये एस्पिरेंट रहे हैं यूपीएससी के, इनको ऑब्वियस से बहुत नॉलेज है, चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स के बेसिकली टीचर हैं। बट इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इनका ओपिनियन क्या है, आइए हम जानते हैं। थैंक यू सर। इंडिया विश्व गुरु कैसे बनेगा? अक्सर हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो अक्सर यूज़ करते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो इंडिया को सुपर पावर बनना पड़ेगा। अभी तक हम देखते आए हैं कि यूएस सुपर पावर था, बट चाइना ने उसको डोमिनेट किया बहुत ही ड्रास्टिक वे में, एक स्ट्रेटजिक वे में। कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? चाइना ने इंडस्ट्रीज़ खड़ी की और इस तरह से खड़ी की कि अगर मैं नोकिया का मोबाइल ख़रीदता हूँ, और नोकिया का मोबाइल फिनलैंड यूरोप में बनता है, बट उसके जो पार्ट्स हैं सारे के सारे चाइना सप्लाई करेगा। इवन जो बैटरी होगी नोकिया की, हाँ, नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, यूरोप की कंपनी है, लेकिन बैटरी अगर उसकी होगी तो चाइना की होगी। यूएस में एक बहुत नामी जानी मानी कंपनी है। वी ऑल नो दैट इज़ द वेरी रिनोव्ड कंपनी, दैट इज़ एप्पल। एप्पल का अगर हम मोबाइल लेते हैं और उसकी बैटरी को देखते हैं तो वहाँ भी मेड इन चाइना लिखा होता है। तो चाइना ने फ़िलहाल बहुत ही स्ट्रेटजिक वे में यूएस को डोमिनेट किया है, फाइनेंशियली एंड मिलिट्रीली ऑल्सो। सो क्या डिफरेंस है कि इंडिया इतने दिन से डेवलपिंग कंट्री है, बट स्टिल इंडिया इज़ India is just facing many more problems, and much more hurdles are there in the way of being the superpower. क्या ऐसी कठिनाइयाँ हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने से मतलब कुछ ही कदम पीछे है? मैं उन्हीं कठिनाइयों के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, इंडिया में पॉलिसीज़ बन जाती हैं, फ्रेम ऑफिसर्स जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो पॉलिसीज़ फ्रेम कर देते हैं, बट जो पॉलिसीज़ हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जब पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं ग्राउंड लेवल पे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो वो काम फाइलों पर चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया के सुपर पावर ना बनने का। अगर वो सारी पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ऑनेस्ट भी हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, सब कुछ है, बट स्टिल they are not able to implement the policies on the ground level, and that is hampering the dream of India. वही एक चीज़ है जो इंडिया के सपनों में रुकावट बन रही है। सो आई होप दैट जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो। जैसे चाइना ने काम किया ना इंडस्ट्रीज़ में, तो ऐसा काम किया कि 18 to 20 million peoples, 1 million means 10 lakh peoples, एक के बाद 1 million, 18 to 20 million peoples जो बिलो पुअर्टी लाइन में थे। चाइना कोई बहुत ज़्यादा अमीर देश नहीं था, लेकिन स्टिल, और भारत की 1947 जो 19th सेंचुरी है उसमें तीन बड़े कंट्रीज़ थे, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। देयर आफ्टर चाइना ने ऐसी मतलब मेहनत की कि वो काफ़ी आगे निकल गया। जिन लोगों के पास मतलब खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, बिलो पुअर्टी लाइन थे, पुअर्टी लाइन के भी नीचे, वो आज कोट और सूट में है। सो हमें भी चाहिए कि मतलब अपनी गवर्नमेंट से मैं इस बात की गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ वेरी सॉफ्ट रिक्वेस्ट, कि जो सारी पॉलिसीज़ हैं
उनको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर ग्रुप बनाना चाहिए, एक कमेटी को गठित करना चाहिए कि कैसे हम सारी की सारी जो रणनीतियाँ हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सके और इम्प्लीमेंट होने के बाद मॉनिटर कर सके. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड डे.